यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इस पे टोटल 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजेता, नस्लीय समूह, श्रेष्ठ या देवता? तो श्रेष्ठ है। वैदिक संस्कृति मुख्यतः किस स्रोत से जानी जाती है? महाभारत, वेद, पुराण या स्मृति? तो वेदों से जानी जाती है। ऋग्वैदिक काल की समयावधि क्या थी? 1000 से 500 बीसी, 1500 से 1000 बीसी, 2000 से 1500 बीसी या 500 से 100 बीसी? तो 1500 से 1000 बीसी। वैदिक काल की दो प्रमुख अवस्थाएं कौन सी हैं? प्राचीन और नवीन, उत्तर और दक्षिण, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक या वैदिक और उत्तर वैदिक? तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। वैदिक आर्यों की मूल भाषा क्या मानी जाती है? तमिल, संस्कृत, फारसी या पाली? तो संस्कृत मानी जाती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार आया है? 12, 20, 33 या 41? तो 33 बार आया है। ऋग्वैदिक आर्य किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते थे? नगरीय, घुमंतु और पशुपालक, व्यापारी या शिकारी? तो घुमंतु और पशुपालक। सप्त सैंधव प्रदेश किन पर आधारित था? 7 जनपद, 7 नदियां, 7 पर्वत या 7 समुद्र? तो 7 नदियों पर आधारित था। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है, यानी नदियों की माता। जन शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है? 120, 180, 275 या 300? तो जन शब्द जो है वो 275 बार आया है। ऋग्वेद समाज में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? जन, कुल, ग्राम या विश्व? तो कुल सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, जैसे कि जिसका साम्य जो है वो परिवार से लगाया जाता है। सभा और समिति किस प्रकार की संस्थाएं थी? उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, गुप्त काल या मौर्य काल? तो सभा और समिति जो है ऋग्वैदिक संस्थाएं थी, जो कि राजा को परामर्श देती थी। ऋग्वेद में किस सभा को निम्न सदन कहा गया है? सभा, समिति, विदत या गण? तो समिति को जो है निम्न सदन कहा गया है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के लोग होते थे और सभा में जो है वरिष्ठ लोग होते थे। दशराग्य युद्ध किनके बीच हुआ था? भरत और यदु, सुदास और दशराज, कुरु और पांचाल या इंद्र और वरुण? तो भारत के राजा सुदास और 10 राजा, यानी कि 10 राजा थे, जिसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, उनके बीच हुआ था दशराज युद्ध, जिसमें कि सुदास जीते थे। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख संपत्ति क्या थी? भूमि, पशु, सोना या अनाज? तो पशु थी। ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख है? लोहा, चांदी, अयस या सीसा? तो धातु के नाम पे जो है उस समय अयस बोला जाता था, जो कि था चांदी और तांबा और कांसा। गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? गाय का त्याग, गाय की पूजा, गाय के लिए युद्ध या गायों की रक्षा? तो गायों के लिए युद्ध को गविष्ठ शब्द कहा गया है। ऋग्वेद में किस अनाज का उल्लेख है? गेहूं, धान, जौ या चना? तो सिर्फ जौ का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गेहूं और धान का उल्लेख नहीं है। पुरुष सूक्त में किसकी उत्पत्ति का वर्णन है? सृष्टि की उत्पत्ति, वंशावली, 4 वर्णों की उत्पत्ति या ऋषियों की उत्पत्ति? तो चारों वर्णों की उत्पत्ति जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ऋग्वेद में किस महिला को ऋषि कहा गया है? अनसुया, यशोदा, लोपामुद्रा या सती? तो लोपामुद्रा को कहा गया है, और लोपामुद्रा जो है वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। किस देवता को पुरंदर कहा गया है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। ऋग्वेद का सबसे अधिक उल्लिखित देवता कौन सा है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो इंद्र है, जिसका वर्णन 250 बार हुआ है। किस ऋग्वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? वरुण, इंद्र, अग्नि या सोम? तो वरुण को कहा गया है ऋतस्य गोपा, यानी ऋत का संरक्षक। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म, कर्म, धन या जाति? तो कर्म पर आधारित थी। हीनोथिज्म शब्द किसने गढ़ा है? मैक्स मूलर, राधा कृष्णन, बेरेल फॉर्ड या H.H. विल्सन? तो मैक्स मूलर ने ये वर्ड दिया है हीनोथिज्म। इसका मतलब ये होता है कि ऋग्वेद में जब ये वैदिक काल में एक तरह से देखा जाए तो मैक्स मूलर का कहना है कि जिस भी देवता को ऋग्वैदिक आर्यों ने पूजा
उसी में सारे गुणों का आरोपण कर दिया, और इसी जो एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसे, ये जो भी चीज है इसको हिनोथिज्म कहा जाता है, इस मान्यता को हिनोथिज्म कहा जाता है। ऋग्वेद में व्रात्य शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्षत्रिय, देवता, अनार्य या वणिक? तो ऋग्वेद में अनार्यों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में जनपद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऐत्रेय ब्राह्मण? तो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है जनपद का। उत्तर वैदिक काल की सबसे उन्नत सभ्यता कौन सी थी? कुरु, मगध, गांधार या काशी? तो कुरु थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को व्रात्य कहा गया? पांचाल, मगध, कोशल या अंग? तो मगध को व्रात्य कहा गया उत्तर वैदिक काल में। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? संतान प्राप्ति, राज्याभिषेक, वर्षा के लिए या फसल की वृद्धि? तो राज्याभिषेक था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट उपाधि किस दिशा के राजा के लिए उपयुक्त होती थी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो पूर्व के जो राजा होते थे वो लोग सम्राट उपाधि धारण करते थे। वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है? सम्राट, स्वराट, राज या महाराज? तो सम्राट से संबंधित है वाजपेयी यज्ञ। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की किस सभा में भाग लेने का अधिकार था? सभा और समिति, केवल समिति, किसी में नहीं, या फिर केवल सभा? तो सभा और समिति दोनों में जो है स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक काल में नहीं था। त्रसदस्यु किसे कहा गया? एक ऋषि को, दस्युओं का शत्रु को, वैदिक देवता को या कबीलाई प्रमुख को? तो दस्युओं के शत्रु को, जिन्होंने दस्युओं को हरा दिया था, उन्हें त्रसदस्यु उपाधि दी गई थी। ऋग्वैदिक समाज की प्रमुख देवी कौन थी? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या दुर्गा? तो सरस्वती जो है ऋग्वैदिक समाज की प्रमुख देवी थी। उत्तर वैदिक काल में कौन सी धातु का व्यापक प्रयोग हुआ? तांबा, लोहा, चांदी या सीसा? तो लोहा का जो है व्यापक रूप से प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। एक राट उपाधि किसे दी जाती थी? पंचायत के प्रमुख को, एक ही क्षेत्र के राजा को, समस्त पृथ्वी के शासक को या यज्ञकर्ता को? तो समस्त पृथ्वी के शासक को एक राट की उपाधि दी जाती थी। ऋत का अर्थ क्या है? युद्ध, प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था, शिक्षा या नीति? तो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था या जिसे प्राकृतिक नियम कहते हैं उसी को ऋत कहा जाता था वैदिक काल में। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है? 33, 50, 108 या 12? तो ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु? तो सिंधु नदी जो है वो सबसे प्रमुख नदी थी। और अगर पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल की जो है कौन सी जो नदी है, उसको नदियों में माँ यानी कि सबसे क्या बोलते हैं धार्मिक रूप से प्रमुख अगर बोला जाए तो वो सरस्वती नदी थी, या सिंधु के बाद अगर इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाए तो वो सरस्वती नदी थी। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, वरुण, सवित्र या सोम? तो सवित्री को जो है गायत्री मंत्र समर्पित है, जो कि जैसा कि सूर्य जो है वो प्रकाश के देवता है, उसी तरह से सवित्री भी जो है वो प्रकाश के ही देवता माने जाते हैं। पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? सतलज, रावी, चिनाब या झेलम? तो पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम है रावी। उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ से अश्व की पूजा होती थी? वाजपेय, अश्वमेध, राजसूय या अग्निष्टोम यज्ञ? तो अश्वमेध में यज्ञ में क्या होता था कि राजा जो है अपने एक घोड़े को जो है वो छोड़ता था, और वो घोड़ा जिस जिस जगह से बिना किसी रुकावट के चला जाता था उन क्षेत्रों पर उस राजा के अधिकार को मान्यता दी जाती थी, यानी कि इतना माना जाता था कि उस राजा का जो है उतना दूर के क्षेत्र पर अधिकार है। ऋग्वेद में अनासा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आर्य, देवता, दस्यु या ऋषि? तो दस्यु यानी अनार्य के लिए जो है अनासा शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टकर्णी किसे कहा गया है? रथ, गाय, युद्ध नायक या ऋषि? तो गाय को ही अष्टकर्णी भी कहा गया है और अघन्या भी कहा गया है। विदत किस प्रकार की संस्था थी? केवल धार्मिक, केवल राजनीतिक, धार्मिक व सैन्य या शिक्षा संस्था? तो धार्मिक और सैन्य संस्था थी। विदत में क्या होता था कि एक तो जो लूट में माल को इकट्ठा किया गया है उसका विभाजन किया जाता था, साथ ही जो धार्मिक क्रियाकलाप थे वो भी विदत नामक संस्था में ही किया जाता था। किस देवताओं को देवताओं का मुख कहा गया है? इंद्र, वरुण, अग्नि या सोम? तो अग्नि देवता जिसका उल्लेख जो है लगभग 200 बार किया गया है ऋग्वेद में, उसे देवताओं का मुख कहा गया है। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है अग्निदेव वो मनुष्य और देवता के बीच जो है
एक तरह से मध्यस्थ का काम करते थे। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख राजतंत्र कौन सा था? कुरु, मगध, काशी या गांधार? तो कुरु था। वेकनाट का क्या अर्थ है? यानी वेकनाट का क्या अर्थ है? ऋषि, चरवाहा, सूदखोर या राजा? तो सूदखोर को ही जो है वेकनाट कहा जाता था। ऋग्वेद में किस यंत्र का उल्लेख अनाज मापने के लिए हुआ है? मणि, उर्दर यंत्र या गोष्ठी? तो उर्दर जो यंत्र था उसका उपयोग अनाज मापने के लिए किया जाता था। उर्दर का उपयोग किस लिए किया जाता था? पूजा, अनाज मापने, दूध निकालने या युद्ध में? तो ये तो अभी मैंने तुरंत बताया है, अनाज मापने के लिए होता था। वैदिक काल में कुसीद वृत्ति का तात्पर्य किससे है? पशुपालन, खेती, सूद पर ऋण लेना या सेना संचालन? तो सूद पर ऋण लेना, सूद पर ऋण देना, सूद पर ऋण देना को कुसीद वृत्ति कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वैदिक शाखा से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो यजुर्वेद का ही जो है एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ लोहे के प्रयोग का उल्लेख करता है? सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या ऐतरेय ब्राह्मण? तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो लोहे के प्रयोग का उल्लेख करता है। व्रात्य किन लोगों को कहा गया है? तपस्वी, आर्यजन, गैर वैदिक या पुजारी? तो गैर वैदिक या फिर जिसे हम अनार्य कहते हैं उन्हें व्रात्य कहा गया। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग को दास कहा जाता था? सैनिक, श्रमिक, सेवक या पराजित लोग? तो पराजित लोगों को दास कहा जाता था और उनसे कृषि कर्म में काम करवाया जाता था। वैदिक समाज में विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था? कन्यादान, वहतु, गवेषणा या दक्षिणा? तो उसे वहतु कहा जाता था। वैदिक काल में शूद्र शब्द का पहला उल्लेख कहाँ हुआ? ऐतरेय ब्राह्मण, पुरुष सूक्त, अथर्ववेद या शतपथ ब्राह्मण? तो पुरुष सूक्त में हुआ है। पुरुष सूक्त किस मंडल में स्थित है? प्रथम, पांचवा, नौवां या 10वां? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त। वैदिक काल में बाल विवाह की स्थिति कैसी थी? सामान्य, प्रचलित नहीं, अनिवार्य या निषिद्ध? तो प्रचलित ही नहीं थी। वैदिक काल में ऋषि किसे कहा जाता था? देवता, कवि या मनीषी, योद्धा या पुरोहित? तो कवि व मनीषी को ऋषि कहा जाता था वैदिक काल में। ऋग्वेद में किस देवता को देवताओं का वैद्य कहा गया है? इंद्र, अश्विनी कुमार, अग्नि या वरुण? तो अश्विनी कुमार को जो है देवताओं का वैद्य यानी देवताओं का डॉक्टर कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में सभा को क्या कहा गया है? निस्वर, अनुल्लंघनीय, युद्धप्रिय या नैतिक संस्था? तो अनुल्लंघनीय कहा गया है। एकेश्वरवाद की भावना वैदिक काल में किससे विकसित हुई? सामवेद, पुरुष सूक्त, हीनोथिज्म या ब्राह्मण ग्रंथ? तो हीनोथिज्म। ये देख लीजिए, एकेश्वरवाद की बात कर रहा और हीनोथिज्म में मैंने क्या बताया कि मैक्स मुलर ने इस विचारधारा को हीनोथिज्म कहा है, जिसमें जो वैदिक लोग थे वो लोग जिस भी देवता का जिस टाइम पीरियड में पूजा करते थे उनमें ही सारे गुणों का आरोपण कर देते थे। तो इसी विचारधारा को हीनोथिज्म कहा जाता है। किस वैदिक देवता का रथ बकरे खींचते थे? अग्नि, पाषाण, सोम या वायु? तो पूषण देवता जो थे उनका रथ बकरे खींचते थे। उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ कौन करता था? गणराज्य, सम्राट, पुरोहित या व्यापारी? तो सम्राट जो है वाजपेय यज्ञ करता था। गोपाजनस्य किसे कहा गया है? पुरोहित, ऋषि, राजा या याजक? तो राजा को जो है गोपाजनस्य कहा गया है, क्योंकि इसे समझा जाता था, गोपाजनस्य का मतलब होता है कबीले का रक्षक या कबीले का मुखिया। तो राजा जो है वो क्या करता था? कबीले की रक्षा करता था और कबीले के मुखिया होने का काम करता था। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का है। सवित्री देवता किसके प्रतिनिधि थे? जल, अग्नि, प्रकाश या मृत्यु? तो सवित्री देवता प्रकाश के प्रतिनिधि थे, जैसे सूर्य है उसी तरह। अरण्यानी किसकी देवी थी? पशुपालन, युद्ध, वनों या शिक्षा? तो वनों की देवी, वनों यानी कि जंगलों की देवी थी अरण्यानी। ऋग्वेद में अयस से क्या तात्पर्य है? लोहा, तांबा या कांसा, चांदी या सीसा? तो तांबा या कांसा को जो है ऋग्वेद में अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक समाज में सबसे बड़ी इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, जनपद या विश्व? तो जनपद जो है वो सबसे बड़ी इकाई थी उत्तर वैदिक समाज में। इंद्राणी किसकी पत्नी थी? अग्नि, वरुण, इंद्र या पर्जन्य? तो इंद्र की पत्नी थी इंद्राणी। ऋतस्य गोपा का अर्थ क्या है? न्याय का रक्षक, ब्रह्मा का स्वरूप, ऋषियों का मार्गदर्शक,
या ऋत का संरक्षक? तो ऋत के संरक्षक को जो है ऋतस्य गोपा कहते हैं। अब ये थोड़ा इसमें गलती हो गया, एक ही पेज में दोनों आ गया क्वेश्चन। यह नदी तमा किस नदी का उपनाम है? दिख नहीं रहा होगा तो फिर ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। नदी तमा किस नदी का उपनाम है? यमुना, सरस्वती, गंगा या दृश्यवती? तो सरस्वती नदी का नाम जो है वो है नदी तमा। वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश किस क्षेत्र को कहा जाता था? मगध, गंगा यमुना दोआब, पंजाब या विदेह? तो गंगा यमुना दोआब को जो है ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। सप्त सैंधव क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती, गंगा, यमुना या गोमती? तो सरस्वती नदी थी। अश्वमेध यज्ञ का क्या उद्देश्य था? पुत्र की प्राप्ति, राज्य विस्तार, वर्षा के लिए या रोग निवारण? तो अश्वमेध यज्ञ का जो है मैंने फादर पहले बताया कि घोड़ों को छोड़ा जाता था और वो जिस जिस क्षेत्र से बिना रुकावट के चले जाते थे वो सारे क्षेत्र जो है वो उस राजा के अंडर माने जाते थे। तो ये राज्य विस्तार को बताता है। सभापति शब्द किस सभा के अध्यक्ष के लिए प्रयुक्त होता है? सभा, समिति, विदथ या गण? तो सभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं और वही समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते हैं। ईशान किसे कहा गया है? तो समिति के अध्यक्ष को। ऋग्वैदिक काल में जन की तुलना में जनपद क्यों नहीं मिलता है? कि जनपद का अर्थ नहीं था, राज्य व्यवस्था नहीं थी, जन ही सर्वोच्च था या शब्द नया था? तो राज्य व्यवस्था उस समय नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद काल में पहली बात तो कृषि का उतना अच्छा विकास नहीं हुआ था, तो इसीलिए जो है स्थायी जीवन था नहीं, वो लोग उस समय भी घुमंतु जीवन ही व्यतीत कर रहे थे। ऋग्वेद में किस देवता को वृत्रहन कहा गया है? अग्नि, सोम, इंद्र या वरुण? तो इंद्र को कहा गया है वृत्रहन। ऋत का पतन किस वैदिक काल में हुआ? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, वैदिक पूर्व या उपनिषद काल? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। त्रिककूद किसका नाम है? एक नदी, एक पर्वत, एक यज्ञ या एक नगर? तो एक पर्वत का नाम है त्रिककूद। देवयानी किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य, अग्नि, विश्वामित्र या वशिष्ठ? तो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। राजसूय यज्ञ किस उपाधि से जुड़ा हुआ? सम्राट, स्वराट, राजा या महाराज? तो राजा से जुड़ा हुआ है राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में किसने राजा का राज्याभिषेक व्याघ्र की खाल पर करने की बात कही है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद कहता है। वैदिक काल में बेकनौट किसे कहा गया है? ऋषि, सूदखोर, व्यापारी या राजा? तो सूदखोर को कहा गया है बेकनौट। उद्भिद शब्द किससे संबंधित है? एक यज्ञ, बीज बोने वाला, पशुपालक या ऋषि? तो बीज बोने वाले को उद्भिद कहते हैं। वृत्र कौन था? एक ऋषि, एक असुर, एक नदी या एक राजा? तो एक असुर था वृत्र। अयज्युवान का तात्पर्य क्या है? जो युद्ध नहीं करता, जो यज्ञ नहीं करता, जो ब्राह्मण नहीं है या जो ऋषि नहीं है? तो अयज्युवान जो है वो बरात्य के लिए यानी कि अनादि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो यज्ञ नहीं करता। वैदिक काल में गवेषण शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? गौशाला, गायों की खोज, यज्ञ का समय या ऋषियों का स्थान? तो गायों की खोज के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है गवेषण। ऋग्वेद में स्त्रियों को क्या कहा गया है? उन स्त्रियों को क्या कहा गया है जो विवाह नहीं करती थी, यानी आजीवन विवाह नहीं करती थी? अमाजु, कुमारिका, तपस्विनी या अविवाहिता? तो अमाजु कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में सबसे समृद्ध राज्य कौन सा था? कुरु, मगध, काशी या पांचाल? तो कुरु राज्य सबसे समृद्ध था। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? नीचे वर्ग की कन्या से विवाह, उच्च वर्ण की कन्या से विवाह, समान वर्ण विवाह या विधवा से विवाह? तो नीचे वर्ण की कन्या से विवाह, यानी कि वर जो है वो उच्च वर्ण से होगा और जो स्त्री होगी यानी कन्या होगी वो निम्न वर्ण की होगी, तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और वही प्रतिलोम विवाह में, प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है? नारी प्रधान विवाह, ऊंचे वर्ण के पुरुष से निम्न वर्ण की कन्या का विवाह, निम्न वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की कन्या का विवाह या अज्ञात विवाह? तो निम्न वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की कन्या का विवाह। स्वराट शब्द किस दिशा के राजा को दी जाती है? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या पूर्व? तो पश्चिम शब्द का जो है राजा उसे स्वराट कहा जाता है, वही जो पूर्व का था उसे सम्राट कहा जाता है। वैदिक काल में गाय को किस उपाधि से नवाजा गया है? गौमाता, अघन्या, गोवर्धनी या ये अवधन्या लिखा हुआ था, सॉरी ये गलत है, नीचे अघन्या। तो अघन्या कहा जाता था गाय को। ऋग्वेद, हाँ गाय के बाद है ये। ऋग्वेद में किस नदी को देवतमे कहा गया है?
गंगा, यमुना, सरस्वती या गोमती, तो सरस्वती नदी को देवतमय कहा गया। शतक्रतु किसका एक नया नाम है? वरुण, अग्नि, सोम या इंद्र? तो इंद्र का ही नया नाम है शतक्रतु। अब 1 मिनट 100 क्वेश्चन हो गए, अब बाकी के 100 क्वेश्चन करते हैं। अथर्ववेद के अनुसार किसने सबसे पहले हल और कृषि का आविष्कार किया? मनु, पथ्रीवुने, इंद्र या वरुण? तो पथ्रीवुने। वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? शलाका, लांगल, उपल या कृणी? तो लांगल कहा जाता था हल को। अरे यार, किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है? गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किस धातु ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया? तांबा, लोहा, सीसा या कांसा? तो लोहा की खोज ने जो है वो उत्तर वैदिक काल में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया कृषि में, या खैर जनरली जीवन में भी देखा जाए तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। श्याम अयस्क से किस धातु का संकेत मिलता है? तांबा, लोहा, चांदी या सोना? तो लोहा को जो है श्याम अयस्क कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद में किस फसल का सबसे पहले उल्लेख हुआ है? गेहूं, जौ, गन्ना या धान? तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक काल में व्रीहि शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? गेहूं, जौ, चना या चावल? तो चावल के लिए उपयुक्त हुआ है व्रीहि शब्द। गोधूम शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था? गेहूं, जौ, चावल या चना? तो गेहूं के लिए होता था। 7 पाक यज्ञों में अष्टंक यज्ञ किससे संबंधित था? कृषक समुदाय, पूर्वजों की पूजा, ब्राह्मण भोज या राजसूय? तो अष्टंक का मतलब होता था पूर्वजों की पूजा। निम्न में से कौन सा हव्य यज्ञ नहीं है? अग्नाध्यय, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमासी या चातुर्मासी? तो अग्निष्टोम यज्ञ जो है वो हव्य यज्ञ नहीं है। सोम यज्ञों में किस यज्ञ में 11 पशुओं की बलि दी जाती थी? वाजपेय यज्ञ, अत्याग्निष्ठोम यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ या उक्कथ्य यज्ञ? तो अग्निष्ठोम यज्ञ में जो है 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। गर्भाधान किसका अंग है? सप्तपाक यज्ञ का, 16 संस्कार का, ऋण का या उपनयन का? तो 16 संस्कार में आता है गर्भाधान। मतलब पहले गर्भाधान से ही शुरू होता है, उसके बाद पुंसवन आता है। अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाता है? जन्म के समय, बालक के चलने पर, जब बालक अन्न खाता है या उपनयन के बाद? तो जब बालक अन्न खाता है। उपनयन संस्कार किसके लिए अनिवार्य था? सभी वर्ण, केवल ब्राह्मण, द्विज वर्ग या केवल क्षत्रिय? तो द्विज वर्ग जिसमें कि तीनों वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बस इसमें शूद्र शामिल नहीं होता। तो शूद्र वैसे भी उपनयन संस्कार करने के लिए निषिद्ध था, यानी लोग जो है नहीं कर सकते थे। वैदिक काल में कितने महायज्ञों का उल्लेख है? 3, 5, 7 या 10? तो 5 महायज्ञों का उल्लेख है, जो कि है, पहला है ऋषि यज्ञ, या फिर उसे एक और नाम से बुलाया जाता है। तो पहले तो ऋषि यज्ञ, फिर देव यज्ञ, फिर पितृ यज्ञ, फिर भूत यज्ञ, और एक और कोई यज्ञ था भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब जो है वो होता था, मतलब संसार के जितने भी ये हैं, संसार में जितनी भी चीजें हैं, संसार में जितने भी जीवित चीजें हैं, उन सब के प्रति जो है अपनी आस्था प्रकट करना हुआ। शायद भूत यज्ञ था करके, और एक था अतिथि वाला। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं। किस ऋण में, वैसे आप लोग खोज लेना, किस ऋण में ऋषियों के प्रति कर्तव्य की बात होती है? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण या समाज ऋण? तो ऋषि ऋण में जो है ऋषियों के प्रति कर्तव्य की बात होती है। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ब्राह्मण ग्रंथ, छांदोग्य उपनिषद, अथर्ववेद या गोपद ब्राह्मण? तो छांदोग्य उपनिषद से मानी जाती है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का ही उल्लेख था, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसी तीनों आश्रम का उल्लेख था छांदोग्य उपनिषद में। अगर पूछेगा चारों आश्रम यानी कि संन्यास आश्रम का भी साथ में उल्लेख कहाँ किया गया, यानी चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो वो था जाबालोपनिषद में। संन्यास आश्रम का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? जाबालोपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद या वृहदारण्यक उपनिषद?
तो जाबालोपनिषद में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को किस संस्कार से वंचित कर दिया गया? अन्नप्राशन, नामकरण, उपनयन या समापवर्तन? तो उपनयन संस्कार से स्त्रियों को वर्जित कर दिया गया। वैदिक साहित्य में स्त्रियों को किस शब्द से संबोधित किया गया? कन्या, कृपन, देवी या नारी? तो कृपन नाम से जो है स्त्रियों को संबोधित किया गया। वैदिक काल में सबसे आदर्श विवाह कौन सा माना गया है? गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म विवाह या प्रजापत्य विवाह? तो ब्रह्म विवाह को सबसे आदर्श विवाह माना गया। अष्टक किस प्रकार के यज्ञ का भाग है? सोम यज्ञ, हव्य यज्ञ, पाक यज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ? तो पाक यज्ञ का पात्र, पाक यज्ञ का जो है एक भाग है या पार्ट है अष्टक यज्ञ। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या था? कन्या प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शिक्षा प्रारंभ, विवाह की पूर्व तैयारी? तो पुत्र प्राप्ति था, क्योंकि आपको पता होगा वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो है वो कन्याओं का जो होता था, मतलब कि अगर कोई पुत्री जन्म लेती थी तो उसे दुख का कारण माना गया उत्तर वैदिक काल में। 7 पाक यज्ञ कुल कितने होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो 7 होते हैं। 4 पुरुषार्थों में कौन शामिल नहीं है? धर्म, अर्थ, काम और संस्कार? तो संस्कार नहीं शामिल है। संस्कार जगह क्या होता? मोक्ष होता। वैदिक काल में गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? वर वधु की इच्छा से विवाह, बलपूर्वक विवाह, दहेज सहित विवाह या कन्या का दान? तो वर वधु की इच्छा से विवाह या फिर जिसे लव मैरिज कहते हैं वो। राक्षस विवाह किस प्रकार का विवाह था? बलपूर्वक विवाह, देवताओं द्वारा स्वीकृत विवाह, स्त्री के द्वारा वर को चयन या चोरी से विवाह? तो बलपूर्वक विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह में मुख्य बात क्या थी? दहेज, यज्ञ, संतान प्राप्ति की कामना या बलि? तो संतान प्राप्ति की कामना, या फिर इसी जो है अगर संतान प्राप्ति नहीं लिखेगा तो ये बोल देगा कि आगे चल के जो है सभी धार्मिक क्रियाकलापों को वो दोनों पूरे जीवन भर निभाएंगे। इस तरह का कुछ अगर लिखा रहेगा तो वो भी जो है प्रजापत्य विवाह में ही शामिल किया जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? नगर, गुरुकुल, राजमहल या सभा भवन? तो गुरुकुल था। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? विज्ञान, आचरण और श्रवण, प्रतियोगिता या परीक्षा प्रणाली? तो आचरण और श्रवण पे। वैदिक काल में आचार्य की भूमिका क्या थी? सेना प्रमुख, यज्ञ संचालक, शिक्षक या पुरोहित? तो शिक्षक होते थे आचार्य। 3 ऋण में पितृ ऋण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा प्राप्त करना, संतान उत्पन्न करना, यज्ञ करना या दान देना? तो संतान उत्पन्न करना। पितृ ऋण में यह होता है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन रहता है उसके ऊपर जो है एक ऋण होता है पितृ ऋण, क्योंकि उसे किसी पिता के द्वारा पैदा किया गया, तो उसे वो पितृ ऋण का जो निर्वाह है वो इस तरह से करना है कि उसे भी एक संतान की उत्पत्ति करनी है, इससे वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कौन सा कथन सही है? जन्म पर आधारित था, कर्म पर आधारित था, रंग पर आधारित था या धन पर आधारित था? तो वर्ण व्यवस्था जो है, अगर सीधे वर्ण व्यवस्था लिखा जाए तो ये जो है ऋग्वेद वाले वर्ण व्यवस्था की बात करता है, तो वो जो है कर्म पर आधारित था। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होता है। दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? आर्य योद्धा, व्यापारी, अनार्य या शत्रु या याजक? तो अनार्य या शत्रु के लिए दस्यु शब्द प्रयुक्त होता था, और इन्हीं के लिए जो है व्रात्य शब्द भी प्रयुक्त होता है। वैदिक काल में राजा की नियुक्ति कैसे होती थी? उत्तराधिकार से, जन द्वारा चयन, याजकों द्वारा अभिषेक या युद्ध द्वारा? तो याजकों द्वारा अभिषेक होता था राजाओं का। सभा और समिति किसे नियंत्रित करती थी? पुरोहितों को, सैनिकों को, राजा को या व्यापारी वर्ग को? तो राजा को नियंत्रित करती थी। राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? राज्य प्राप्ति, पशुधन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति? तो राज्य प्राप्ति होता था, तब राज्याभिषेक के लिए जो है राजसूय यज्ञ किया जाता था। वैदिक समाज में कर का स्वरूप क्या था? अनिवार्य कर, स्वैच्छिक कर, व्यापारिक कर या आर्य कर? तो देखो यहाँ पे उत्तर वैदिक नहीं बोल रहे हैं, सीधा वैदिक समाज बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है स्वैच्छिक कर मानेंगे। नेक्स्ट है वैदिक काल में दंड किसे कहते थे? कर, युद्ध, सजा या बलिदान? तो सजा को ही दंड कहा जाता था। किस देवता को न्याय का अधिष्ठाता माना गया है? अग्नि, वरुण, इंद्र या यम? तो वरुण को जो है न्याय का अधिष्ठाता माना गया है। याज्ञिक कार्यों के प्रमुख वर्ग को क्या कहा जाता था? कृषक, दास, ऋत्विज या वैश्य? तो ऋत्विज वर्ग जो था वो याज्ञिक कार्यों का प्रमुख होता था। वैदिक काल में होत्री कौन होता था? अग्नि प्रज्वलक, ऋचाओं का पाठ करने वाला, अन्नदाता या शांति याजक? तो
तो ऋचाओं का पाठ करने वाला को होत्री कहते थे। ये आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद के जो पाठ करता है उसे होत्री कहा जाता है। फिर यजुर्वेद के जो है उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। फिर सामवेद के उद्रात्री होते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में उद्गाता का क्या अर्थ था? यज्ञ संचालन, सामवेद का पाठ, युद्ध संचालन या संतान संस्कार। तो सामवेद के पाठ करने वाले को उद्गाता या उद्गाता कहते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन से संस्कार के बाद प्रवेश होता था? अन्नप्राशन, गर्भाधान, उपनयन या विवाह। तो उपनयन होता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किसे द्विज कहा गया है? जन्म से ब्राह्मण, उपनयन संस्कार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, याजक या ऋषि। तो उपनयन संस्कार से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जो है वो द्विज कहा गया है। वैदिक शिक्षा में प्रमुख विषय क्या था? गणित, विज्ञान, वेद या व्याकरण। तो वेद जो है वो प्रमुख विषय था वैदिक शिक्षा में। शिक्षा पूरी होने पर कौन सा संस्कार होता था? विवाह, समापवर्तन, गर्भाधान या वानप्रस्थ। तो समापवर्तन होता था। नेक्स्ट है, गुरुकुल में रहने वाला छात्र क्या कहलाता था? यजमान, ब्रह्मचारी, ऋत्विज या गुरुभृत्य। तो ब्रह्मचारी कहलाता था। शिक्षा के दौरान छात्र का मुख्य कर्तव्य क्या था? सेवा करना, दान देना, यज्ञ करना या परिवार चलाना। तो सेवा करना होता था। वैदिक काल में ऋषि की भूमिका क्या थी? योद्धा, पुजारी, वेद रचयिता और शिक्षक या व्यापारी। तो वेद रचयिता और शिक्षक। वैदिक काल में नैमिषारण्य किसके लिए प्रसिद्ध था? युद्ध प्रशिक्षण, व्यापार केंद्र, यज्ञ स्थली और विद्या केंद्र या राज दरबार। तो यज्ञ स्थली और विद्या केंद्र था नैमिषारण्य। वैदिक काल में किस यज्ञ में रात्रिकालीन अनुष्ठान होता था? अग्निष्टोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ या अत्याग्निष्टोम यज्ञ। तो अत्याग्निष्टोम यज्ञ जो है वो होता था रात्रिकाल, उसमें होता था रात्रिकालीन अनुष्ठान। वैदिक काल में दक्षिणा का क्या तात्पर्य था? दान, दक्षिण दिशा, यज्ञ के बाद गुरु दक्षिणा या कर। तो यज्ञ के बाद गुरु दक्षिणा को ही दक्षिणा कहा गया। अप्सरा शब्द ऋग्वेद में किसके लिए प्रयुक्त है? जल की देवी, आकाशवासी सुंदरिया, यज्ञ संपादक या ग्राम देवता। तो आकाशवासी सुंदरिया। ऋग्वेद में यम को किसका प्रथम पुत्र कहा गया? पृथ्वी, वरुण, विवस्वान या दक्ष। तो विवस्वान का प्रथम पुत्र कहा गया है यम को। ऋग्वेद में सप्त ऋषि का स्पष्ट उल्लेख किस मंडल में है? तृतीय, सप्तम, दशम या द्वितीय। तो 10वें मंडल में सप्त ऋषि का उल्लेख। वाक देवी किसकी अधिष्ठात्री मानी जाती है? बल, धन, वाणी या विद्या। तो वाणी की अधिष्ठात्री मानी जाती है वाक देवी। किस वैदिक देवता को सोमपान का अधिपति कहा गया है? इंद्र, अग्नि, वरुण या यम। तो इंद्र को जो है वो सोमपान का अधिपति माना गया है, यानी कि वो जो है सोमा ड्रिंकिंग का लॉर्ड है। ऋग्वेद में किस ऋषि के नाम पर पूरा मंडल है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज या अत्रि। तो विश्वामित्र के नाम पर जो है एक पूरा ही मंडल ही है। विश्वामित्र ने ही जो है गायत्री मंत्र की रचना की है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किस एकमात्र राजा के नाम पर एक सूक्त है? दशराग युद्ध में विजय सुदास, दिवोदास, ययाति या भरत। तो दशराग युद्ध में जो सुदास थे जो कि जीते थे, उन्हीं के नाम पर एक सूक्त है ऋग्वेद में। वैदिक साहित्य में श्रवस का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? बल, प्रसिद्धि, युद्ध या बुद्धि। तो प्रसिद्धि है इसका अर्थ। वैदिक देवताओं में सबसे कम उल्लेखित देवता कौन है? अग्नि, वरुण, विष्णु या पूषण। तो विष्णु का उल्लेख बहुत कम हुआ है वैदिक देवताओं में। स्वधा शब्द किससे संबंधित है? यज्ञ, देवताओं का भोजन, पितरों का आहार या वायु देवता। तो पितरों के आहार से संबंधित है स्वधा। नासत्य किस देव युग्म का नाम है? यम नचिकेता, अश्विनी कुमार, इंद्रवायु या वरुण मित्र। तो अश्विनी कुमार का जो युग्म है उसे नासत्य कहा जाता है। वैदिक समाज में समिधा का क्या उपयोग था? अनाज, मंत्र लेखन, यज्ञ में आहुति या रथ सजावट। तो यज्ञ में आहुति के लिए यूज किया जाता था समिधा। ऋचाएं किस वेद का मुख्य भाग है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के हैं। सप्त सिंधु में कौन सी नदी नहीं आती है? सरस्वती, गंगा, वितस्ता या पुरुषनी। तो गंगा नहीं आती है, आपको पता होना चाहिए।
कि गंगा और यमुना जो है वो दोनों सप्त सिंधु नदी में नहीं आती है। मेनली ये जो है इन दोनों के जो क्या बोल सकते हैं इसको, पश्चिम में जो नदियां हैं इसमें आ जाती है सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, वो सब आते हैं सप्त सिंधु। वैदिक समाज में व्रात्य कौन थे? उच्च वर्णीय, ब्राह्मण, वैदिक अनुष्ठानों से वंचित लोग या पुरोहित वर्ग। तो वैदिक अनुष्ठानों से वंचित लोग। यज्ञोपवीत का पहला उल्लेख कहाँ होता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या तैतरीय ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में होता है। दधिक्रावन कौन था? एक ऋषि, एक राक्षस, एक अश्व या एक यज्ञ। तो एक अश्व यानी एक घोड़ा था दधिक्रावन। ऋग्वेद के किस मंडल को सबसे पुराना माना जाता है? पहला, तीसरा, सातवां या 10वां। तो दूसरे से 7वें तक का जो मंडल है उसे सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन उसमें भी अगर इस तरह से आ जाए कि तीसरा भी ऑप्शन में हो तो 7वां सबसे पुराना है। ऋग्वेद में गौ का प्रयोग किस रूप में हुआ है? केवल पशु, संपत्ति और प्रकाश, अनाज या जल। तो संपत्ति और प्रकाश का प्रयोग जो है, संपत्ति और प्रकाश के रूप में जो है गौ का प्रयोग हुआ है। अहल्या किस ऋषि की पत्नी थी? विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम या जमदग्नि। तो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या। ऋग्वेद में किस पशु की बलि निषिद्ध है? गाय, घोड़ा, बकरी या भैंस। तो गाय की बलि निषिद्ध है ऋग्वेद में। वैदिक काल में कृणी शब्द का अर्थ क्या है? योद्धा, कृषक, व्यापारी या पुरोहित। तो कृणी शब्द का मतलब है कृषक। वैदिक साहित्य की भाषा कैसी है? लोक भाषा, संस्कृत की प्राकृत शैली, वैदिक संस्कृत या तद्भव भाषा। तो वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028, 1017, 1050 या 1008। तो 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 9, 10 या 12। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। वैदिक कवि को क्या कहा जाता है? था ऋषि, कवि, सूक्तकार या प्रभाषक। तो ऋषि कहा जाता था। ऋग्वेद में वर्णित रथ कितने पहियों का होता था? 2, 3, 4, 6। तो 2 पहियों का होता था। वैदिक काल में युद्ध का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भूमि प्राप्ति, धार्मिक वर्चस्व, गायों की प्राप्ति या स्त्री हरण। तो गायों की प्राप्ति था। वैदिक काल में रथ कौन चलाता था? पुरोहित, सारथी, याजक या रथी। तो सारथी चलाता था। वैदिक समाज में विश्व शब्द किससे दर्शाता है? कुल, गांव, कबीला या जनसमूह या राजा का मंत्री। तो कुल और गांव के बाद आता है विश्व। तो कबीला या जनसमूह को जो है विश्व कहते हैं, और उसका जो प्रमुख होता था उसे विश्वपति कहते थे। ऋग्वेद में किस ऋषि को प्रथम कवि कहा गया है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य या कवि उष्णा। तो कवि उष्णा को प्रथम ऋषि कहा गया है ऋग्वेद में। वैदिक काल में श्रद्धा का तात्पर्य क्या था? माता की पूजा, पितरों के प्रति कर्तव्य, देवताओं की पूजा या आत्मा की मुक्ति। तो पितरों के प्रति कर्तव्य को श्रद्धा कहा गया। किस उपनिषद में आत्मा को ब्रह्म के समरूप बताया गया है? ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या केन उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद को जो है ब्रह्म के स्वरूप माना गया, मतलब छांदोग्य उपनिषद में आत्मा को ब्रह्म के स्वरूप बताया गया। महावाक्य तत्वमसि किस ग्रंथ में से लिया गया है? ईशोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। वैदिक साहित्य में आत्मा का क्या अर्थ है? शरीर, मस्तिष्क, प्राण या बुद्धि। तो प्राण। नेक्स्ट है ऋत और सत्य का संबंध किससे है? धार्मिक नियम, नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली या यज्ञ। तो नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। वैदिक काल में सूर्य को किस नाम से संबोधित किया गया है? मित्र, आदित्य, सवित्री या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। ऋग्वेद के अनुसार वाक किसका स्रोत है? अग्नि, विद्या, यज्ञ या ब्रह्म। तो विद्या का स्रोत है वाक। वैदिक काल में आत्मा को क्या कहा गया है? प्राण, जीवन, आत्मा या जीवात्मा। तो आत्मा को आत्मा ही कहा गया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आत्मा दिया गया। अगर आत्मा की जगह कुछ और होता तो वो हम मार देते। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के लिए है? अग्नि, इंद्र, वरुण या वायु। तो अग्नि के लिए। ऋग्वेद में अग्नि को किस नाम से पुकारा गया है? पुरोहित, दूत, यज्ञकर्ता या रक्षक।
तो पुरोहित नाम से पुकारा गया है क्योंकि यह मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मकांड को बढ़ावा देना, आत्मा ब्रह्म ज्ञान देना, समाज सुधार या व्यापार? तो आत्मा ब्रह्म ज्ञान देना। उपनिषदों में ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया गया है? विज्ञान, ब्रह्म विद्या, विद्या या आत्मविद्या? तो ब्रह्म विद्या कहा गया है। ऋग्वेद की रचना शैली क्या है? गद्य, पद्य, मिश्रित या सूत्र शैली? तो पद्य में रचना की गई है ऋग्वेद की, क्योंकि इसमें सिर्फ श्लोक ही श्लोक। ऋग्वेद में रचना की विधि क्या है? श्लोकबद्ध, संवादात्मक, व्याख्यात्मक या कथात्मक? तो श्लोकबद्ध। नासत्य और दस्र किसके नाम है? राक्षस, अश्विनी कुमार, गंधर्व या ऋषि? तो अश्विनी कुमार जो है दोनों, उनके नाम है नासत्य और दस्र। वैदिक संस्कृति में उषा देवी किसका प्रतीक थी? अंधकार, युद्ध, प्रातःकाल या संध्या? तो प्रातःकाल की देवी थी। तो इस तरह से दोस्तों एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डे के लिए टॉपिक है बौद्ध धर्म। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।